तो मैं थोड़ा सी इसकी भूमिका पढ़ के सुनाता हूँ। 8वें अध्याय की 7 हो गए थे। 7वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को सत्य स्वरूप का तत्व सुनने के लिए सावधान कर उसे कहने की प्रतिज्ञा की। फिर उसे जानने वालों की प्रशंसा करके, उसे जानने वाले अर्थात ज्ञानियों की प्रशंसा करके उस तत्व को विभिन्न तरह से समझाकर उसे जानने के कारणों को भी अच्छी तरह से समझाया और आखिर में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ सहित भगवान के समग्र स्वरूप को जानने वाले भक्तों की महिमा का वर्णन करके वह अध्याय समाप्त किया। लेकिन ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ इन 6 बातों का और मरण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य समझ में नहीं आया। इसलिए अर्जुन पूछते हैं। तो ये 8वां अध्याय क्यों प्रारंभ होता है? 7वां अध्याय में जितना समझाना था भगवान ने अपने बारे में कहा था, लेकिन वो इतने में समझ में नहीं आता तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। इस अध्याय में प्रारंभ में अर्जुन 8 प्रश्न पूछते हैं एकदम। अध्याय भी 8वां और प्रश्न भी 8 है और एक एक शब्द में एक प्रश्न पूछते हैं। किम अध्यात्मम किम पुरुषम करके ये क्या होता है, वो क्या होता है। एकदम जब कंफ्यूज हो जाता है, अरे अरे वेट, हम लोग कह के रुक, अब ज़्यादा फास्ट में चला। पहले ये तो समझा, ये क्या बातें कही तूने, ये ऐसा है, ये वैसा है, रुक, स्लो डाउन फॉर मी, समझा हमें, है ना। ऐसे 8 प्रश्न पूछे। तो 1-2 श्लोक में 8 प्रश्न पूछ लिए, 4-4। अब भगवान ने भी 8 प्रश्न के 2 श्लोक में उत्तर दे दिए एकदम। उसने धाड़ प्रश्न पूछे, उसने भी धाड़ उत्तर दे दिए। तो न प्रश्न, हमको तो न प्रश्न समझा न उत्तर समझा क्या बात कर रहे ये दोनों करके, है ना। तो मतलब मेरी भी बात कर रहा हो, लेकिन जो भी गीता पढ़ते हैं, जो भी 8वां अध्याय पढ़ते हैं, ये तो शब्द ही नहीं समझते। तो प्रश्न है कि उत्तर है, ये भी नहीं समझ की बात नहीं, इसका अर्थ क्या है ये नहीं समझता। इसलिए इस अध्याय को क्लिष्ट अर्थात कॉम्प्लेक्स समझ के लोग ज़्यादा, लेकिन ये अक्षर ब्रह्म योग है। क्षर मतलब जो समाप्त होता है, ख़त्म होता है, डिज़ोल्व हो जाता है। नमक को संस्कृत में क्षार कहते हैं। क्षार मतलब जो पानी में डाल दे तो वो ख़त्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, है ना। इरोड जो होता है वो घिस के कम होते जाता है समय से। जैसे इतने बड़े हम लोग कोई कैनियन देखने जाते हैं तो कहते हैं ये तो हवा पानी से ये कट गया पहाड़, है ना। जाते ग्रैंड कैनियन कहीं जाते तो कहते हैं इसमें कोलोराडो नदी बह रही है तो उसने काट के इसको 2 दरिया बना दी, या हवा से ये पत्थर स्मूथ हो गए, हजारों साल से कम हो गए, इरोजन कहते हैं। ऐसे जो होता है वो क्षर होता है। जैसे जब बच्चा जन्मता है तो बेबी स्किन कहते हैं, एकदम जन्म से कितना उसका वो कुछ लगाना नहीं पड़ता ज़्यादा। और जैसे उम्र होते जाती है तो तेल लगाना पड़ता है और कुछ माखन लगा के, और फिर बुढ़ापे में तो पेट्रोलियम जेली और कुछ कर, अंत में तो वो टिक ही नहीं पाता कुछ भी, है ना। क्योंकि वो जब से जन्मा तब से एरोड हो रहा है, क्षर हो रहा है। हम अगर अपने आप को शरीर मानते हैं तो इसको कोई इलाज ही नहीं है, क्षर ही होने वाला है। इससे योग संभव नहीं। योग मतलब अक्षर की संभावना, प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति शरीर से संभव नहीं। अगर शरीर ही मानते हैं, भगवान को मूर्ति ही मानते हैं, इतना ही भगवान है, मंदिर में ही भगवान है, पत्थर में ही है, और मैं ऐसे इतने बार आरती करके ही प्राप्त कर लूँगी, तो ये भगवान खुद कहता है संभव नहीं है, होगा नहीं, क्योंकि जो अंदर में अनुभव नहीं होगा तो, है ना। तो फिर कैसे होगा? अक्षर से होगा, उसके द्वारा होगा जो कभी मिटता नहीं। वो कौन है, वो कैसे होते हैं, इसके विषय में अध्याय। ऐसे प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, तू कौन सा भगवान है? तू तो मेरे सामने हड्डी मांस वाला दिख रहा है, तो खड़ा मेरे जैसा है, थोड़ा सा 2-2.5 इंच बौना है मेरे से, श्याम वर्ण का है। अर्जुन थोड़े ऊंचे थे उनसे, लेकिन उम्र से छोटे थे, लेकिन गोरे भी थे। कृष्ण 1-1.5 साल उनसे उम्र में बड़े थे, लेकिन श्याम वर्ण के थे, लेकिन उनसे थोड़े कम हाइट के थे। तो बोले एक अक्षर की क्या बातें कर रहा है, मेरे को तो मिल गया,
है ना। मैं तो मिल गया हूँ तेरे को, लेकिन रो तो रहा है ना, तो फिर भी कर कन्फ्यूज तो अब भी है। कृष्ण सामने है, आ गए है, सारथी है, पार्थ सारथी है, पार्थ के साथ फिर भी रो रहा है, बैठ गया, हताश है, निराश है, डर रहा है अपने शून्य से। तो फिर मैं कैसे मिलाऊँ तेरे को? भगवान मिलने के बाद ऐसे थोड़ी होता है, भगवान मिलने के बाद तो उल्टा होता है, निर्भय हो जाते हैं, कुछ आवश्यकता नहीं रहती, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता, आनंद से सराबोर होते हैं। तो अभी फिर भी तुम अपने आप को भी क्षर मान रहा है और मेरे को भी क्षर मान रहा है ना। ये अर्जुन रूपी शरीर से कृष्ण रूपी शरीर की प्राप्त हुई, इसलिए अभी काम पूरा नहीं हुआ। जब अक्षर अर्जुन जीवात्मा अक्षर परमात्मा कृष्ण को मिल जाएगा, तब उसके बाद फिर वो कुछ ऐसा नहीं रहेगा। ये संवाद है इसमें, और उसकी प्राप्ति कैसे होगी इसके विषय में भी संवाद है इस अध्याय में। और इस अध्याय में 8वें अध्याय में 14वां श्लोक आता है, 14th वर्ष। पता नहीं हम जो जिनको सुन रहे हैं वो वनराज भाटिया उनमें शायद नहीं है, मेरे ख्याल से, मैं याद करने का प्रयास करूँ, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उसमें आता है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। दिस इज इन दिस चैप्टर 8th चैप्टर 14th वर्ष। अगर देखिए, वैसे मेरी प्राप्ति बहुत सुलभ है। लभ मतलब संस्कृत में प्राप्त करना है ना, लाभ प्राप्त करना, शुभ लाभ लिखते हैं ना, शुभ लाभ लिख के शुभ लाभ नहीं होता खाली लिख के, शुभ लाभ जब लिखते हैं कि ऐसी प्राप्ति हो जाए जिससे मेरा हमेशा शुभ हो, कल्याण हो, शुभ लिखते हैं और फिर लाभ लिखते हैं, और बस उस पर फूल, रंगोली, हल्दी, कुमकुम डाल के प्रणाम करके। अब तो थोड़े क्षण के लिए अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं कल फिर से शुभ लाभ होगा या नहीं, है ना। रंगोली को तो मिटा दिया, है ना। वो याद दिलाने के लिए दृष्टि पड़ रही है, शुभ लाभ तो हुआ कि नहीं। शुभ लाभ अंदर में होगा, शुभ अंदर में है, क्योंकि तुम शुभ हो, तुम स्वयं शुभ हो। बाहर से दुकान से शुभ नहीं मिलेगा, लौटे में नहीं मिलेगा, पटेल ब्रदर्स में नहीं मिलेगा, वो आम की टहनी ला करके, वो सब अच्छा है क्योंकि वो याद दिलाता है, बस उसका प्रयोजन इतना ही है। शुभ तो तुम अपने शुभ को लेके जा रहे हो, सब शुभ का बंडल इधर बैठा है एक एक, इसमें शुभ छोड़ के दूसरा कुछ है ही नहीं, तुम में अशुभ संभव ही नहीं है। अगर अपने आप को जान लिया तो, और शरीर मान लिया, मन बुद्धि मान लिया, तो उसमें शुभ कुछ नहीं है, अशुभ की थैली बैठी है जो उधर भी जाएगा, पसार होने वाली। और अपनी वास्तविक पहचान अगर कर ली, उस थैली में जो हीरा है, हीरे को मत झूठा कहना, थैली देख के मैली, तो अंदर में जो हीरा है वो सत्य है, थैली मैली है। तो इस अध्याय, ये सब समझाने वाला अध्याय थोड़ा। तो भगवान कहते, तेरे मेरी प्राप्ति अगर चाहिए तो बहुत सुलभ है, लाभ से चला था नहीं, लाभ सुलभ मतलब बहुत आसान हूँ मैं, भगवान कह रहे मिलना। मुश्किल 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 कहते ना, भगवान की प्राप्ति कहोगे से कैसे आसान है, उसमें कहते हैं अनन्य चेता सततम। अन्य, अन्य मतलब क्या, दूसरा, अलग है ना, अन्य अन्य अन्य, अन्य मतलब दूसरा नहीं, एक ही। अनन्य चेता, अपनी चेतना, अपना विचार, अपना ध्यान, अपना लक्ष्य, अनन्य चेता। जब मेरा ध्यान, मेरे ध्यान में, मेरे विचार में, मेरी सोच में बार 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 इधर का उधर का, नौकरी छोकरी, घोड़ा गाड़ी, दुकान मकान, लोहा लकड़, जूता चूना ना, प्लास्टिक स्टील, ये जब न हो, ये अन्य 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 हो। मीराबाई ने क्या कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो सब जानते हैं, भजन भी गा लेते हैं, बहुत मस्त गाते हैं, ताल सुन में, लेकिन उसके बाद में क्या कहा था, दूसरा ना कोई, उसकी ओर ध्यान देना। मेरे तो गिरधर गोपाल, हाँ हाँ जानते हैं मीराबाई का वचन, दूसरा ना कोई जानते हैं क्या, उसी की पंक्ति है ना। तब मीरा को जा कर के मिला था,
कृष्ण मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, मतलब दूसरा व्यक्ति ही नहीं, दूसरी वस्तु भी नहीं, दूसरी स्थिति नहीं, दूसरी प्रकृति नहीं, दूसरे देश काल पात्र कुछ नहीं, दूसरा ना कोई, पीरियड, खत्म। मेरे तो गिरधर गोपाल, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरे तो प्रभु सोई, है ना। तो भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति जब आ जाए, अनन्य चेता सततम, बार बार ये संभव हो सकता है, बार बार अगर प्रैक्टिस से सब कुछ तो होता है। अब तक जो भी हुआ प्रैक्टिस से ही तो हुआ। रोटी बनाना सीखे तो प्रैक्टिस से ही तो। पहली रोटी तो कौन से देश का नक्शा बना था पहली बनाई थी तो नेपाल था या हिंदुस्तान था या कौन सा था। और अभी तो पूर्णिमा का चंद्र बनता है मस्त एकदम, रुमाली रोटी। लेकिन वो प्रैक्टिस से हुआ। साइकिल चल रहे थे, कितनी बार गिरे थे, कितनी, ये भी फट गया, ये भी फट गया, लेकिन अभी तो बिल्कुल फटाक से, है ना। वो तो छोड़, चलना, बोलना, खाना, सब कुछ प्रैक्टिस हो गया। तो भगवान क्यों नहीं मिलेगा प्रैक्टिस से? ऐसे भगवान खुद कह रहा है, अनन्य चेता सततम, यो मतलब जो, माम मतलब मुझे, ये कह रहे प्रभु, स्मरति, स्मरण मतलब अंदर में स्मरण, मुंह से जोर जोर से कहने की जरूरत नहीं। कहा तो ठीक है, अच्छा है, ना कहा तो भी ठीक है, लेकिन जो जोर से कह रहा है बाहर से, वो जरूरी नहीं है। ध्यान देना, अपने आप पर ध्यान देना। जोर जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अंदर में कुछ और चल रहा है, गारंटीड, ऑलमोस्ट एवरी टाइम। कितने ब्रेकफास्ट कितने बजे? 7:45 बजे है। अभी कितनी माला हो गई है? थोड़ी देर बैठ के करते हैं। ठंड ज़्यादा हो रही है इन दिनों, है ना। अभी तो बाहर वो तुलसी को अंदर लाना पड़ेगा। ये सब चल रहा है। तो कहाँ किधर का किधर जा रहा है ना। अच्छे भी हो, जैसे भी मसाला भी हो। क्यों हंस रहे हो? तो उसको स्मरण नहीं कहते। स्मरण मैं कैसे जानता हूँ बाय द वे? पता नहीं क्योंकि मेरा खुद का ऐसा है। तो ऐसा होता है। अब आपने बोला सॉरी डिस्टर्ब किया, अब राधा तो वो स्मरण नहीं होता। स्मरण जो है, स्म जो होता है, म मतलब भगवान कहते हैं माँ, और स मतलब चिपक गया, अंदर में चिपकते। प्रेमी भी जो होते, जो अंदर से जितनी याद करते हैं, अंदर से आपका बेटा ओहायो में अंदर से जितनी याद आती है ना, वो अलग होती है, वो एकदम निकट की होती है, एकदम चिपक के होती है। तो स्मरण तो अंदर में होता है, सिमरण। इसलिए बाबा नानक ने सिमर 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 स्मरण के लिए कहा था बार बार, न धमाद। अगेन अच्छा तो है, बुरा कुछ है ही नहीं। भगवान का नाम लेना बुरा कैसे हो सकता है? जोर जोर से कहे तो 10 लोगों को सुनाई दे रहा हो तो और अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है। वो भगवान खुद कह रहा है कि अगर स्मरण के ना, यहाँ पे इतने तो शब्द कहते थे भगवान, जो शब्द इधर, एक शब्द भी इधर का उधर नहीं है। ये परफेक्ट ने बात करी हुई, परफेक्ट गीता, इसमें हर शब्द परफेक्ट है, इसमें इम्परफेक्शन संभव ही नहीं है ना। अगर स्मरण का है तो स्मरण की बात की, स्मरण अंदर में होता है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, नित्य मतलब जुड़ के बार बार। तस्य अहम, उसके लिए मैं, अहम मतलब मैं, तस्य मतलब उसके लिए, सुलभ पार्थ, पार्थ मतलब अर्जुन, प्रथापुत्र, कुंती पुत्र, मिट्टी से बना हुआ जो उसका पार्थ, पार्थ का अर्थ होता है जो मिट्टी से बना है ना। पृथ्वी शब्द है ना, पृथ्वी मतलब हम भी मिट्टी से बने, हमारे लिए करे। तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना, वही योगी बनता है, वही मेरे साथ जुड़ता है जो अंदर में बार बार मेरा स्मरण। अंदर में बार बार कौन सी बात याद आती है? जिसके बारे में हम सोचते हैं, जो प्रिय होती है, जो चाहिए है। और जो कौन सी बात प्रिय होती है, जिसके बारे में बार बार सोचते हैं। तो जैसे साइकिल का एक पैडल नीचे दबाए तो दूसरा अपने आप ऊपर आ जाए, वो इसको दबाए तो ये अपने आप नीचे आ जाए, इसको दबाए तो ये, ऐसे करते करते पहले तो बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत जोर लग रहा था, झुक झुक कर रहे थे, और फिर थोड़ा सीधे बैठने लग गए, और फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर छोड़ दिया, अपने सीटी बजा के अपने आप चल रही साइकिल, है ना। ऐसे होता है। इसमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है कि मेरा अगर नाम स्मरण करेगा
मेरे विषय में विचार करेगा मन में, तो तेरे को मैं अच्छा लगने लग जाऊंगा। अच्छा लगने लग जाऊंगा तो मेरे अपने आप याद आने लग जाएगी, याद आने लग जाएगी तो और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो और याद आने लग जाएगा। ऐसे करते करते फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी बस उसमें रत हो जाए ना, फिर दूसरा ना कोई वाली बात हो जाएगी। तो ऐसी बात दूसरे अध्याय में एकदम प्रारंभ में भगवान ने करी थी कि आसक्ति उसी में होती है किसी की भी जो बार बार सोचते हैं, जिधर बार बार ध्यान जाता है, जिस बात के विषय में बार बार विचार करते हैं, उसमें आसक्त चित्त हो जाते हैं, मन उसी में बैठ जाता है, फिर वही चाहिए होता है। और वो अगर नहीं मिला तो क्रोध आता है, और क्रोध आया तो फिर बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाता है तो सब कुछ खो देते। ये दूसरे अध्याय में भगवान के वचन है ना। क्रोधात् भव, ये श्लोक है दूसरे अध्याय का। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कंप्लीटली जैसे तो उसके बारे में कहते हैं कि जो जिसके भी विषय में बार बार विचार करेंगे अपने आप प्रिय लगने लगता है। इसलिए सावधान, इस अध्याय में कहते कि व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट, किस विषय में बार बार सोचा जा रहा है, अपने ऑफिस के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, या घर के बारे में, शरीर के बारे में, परिवार वालों के, अपने देश के पॉलिटिक्स, ये पार्टी या वो पार्टी के बारे में, या एनवायरनमेंट के बारे में, किसके बारे में, या भगवान के बारे में, अथवा तो अपने आत्मस्वरूप के बारे में कि हाउ इज़ इट दैट आई एम आत्मा, हाउ इज़ इट। ध्यान में बैठे थे मैं समझना चाहती कि मैं आत्मा मतलब क्या है, ये किसके साथ खाते हैं आत्मा को, कैसे बनाते, इसका आचार कैसे बनाते हैं, आत्मा मतलब होती क्या है, इसके बारे में बार बार अगर सोचे तो वो स्पर्शन से, संपर्क से अपने आप समझने लगता है, ध्यान होता है। ऐसा उस 14वें अध्याय में तो और एक, सिंस वी आर ऑन दैट, 14वां श्लोक हो गया। I just want to cover a couple of really important shloks today, and then we'll start again next time.